बारामूला को मिलिटेंसी फ्री जिला करार दे दिया गया है और इस पर हम तफसील से बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी अब रंग ला रही है। उनकी बहादुरी के आगे दहशतगर्दी घुटने टेक रही है। नए कश्मीर में अमन की ये रोशनी बारामूला से फैलनी शुरू हो गई है। शुमाली कश्मीर के सरहदी जिले बारामूला को मिलिटेंट फ्री जिला करार दिया गया है। वादी का ये पहला जिला है जहां अब कोई भी मिलिटेंट मौजूद नहीं है। कश्मीर में 90 की दहाई में शुरू हुए मिलिटेंसी का काला दौर अब खत्म हो चुका है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला को मिलिटेंसी फ्री जिला ऐलान किए जाने की तस्दीक की है। इसके बाद से ही सियासी लीडर हों या फौज के साबिक जवान सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई दे रहे हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अपने कर्तव्य दिखाए और आज हमें खुशी महसूस हो रही है कि जम्मू कश्मीर घाटी के बारामूला जैसा एक जो कभी आतंकवादियों का गढ़ माना जाने वाला क्षेत्र आज आतंकवाद मुक्त हो गया है और इसका सारा क्रेडिट भारतीय सेना को जाता है। आज जो आर्मी का ये जो उनका बयान है कि उन्होंने बारामूला इलाके से सारे लोकल मिलिटेंट्स ख़त्म कर दिए हैं और वो लोकल मिलिटेंट्स मुक्त हो गया है, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा शाबाशी की बात है फ़ौज के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो इतने दिनों से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तकरीबन अब 300 के करीब उन्होंने मिलिटेंट जो है ढेर कर दिए हैं और जल्द ही हमें उम्मीद है कि ये सारे मिलिटेंट जितने हैं वहाँ पे ये सारे के सारे ढेर कर दिए जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से आर्मी ने अपना काम किया है कश्मीर वादी के अंदर, मिलिटेंट्स को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए हम उसका स्वागत करते हैं। वाज़ेह हो कि बारामूला जिले में बुध को ऑपरेशन में लश्कर के 3 मिलिटेंट मार गिराए गए थे। इसी के साथ बारामूला कश्मीर का पहला मिलिटेंट फ्री जिला बन गया है। आज की तारीख में वहां एक भी मिलिटेंट नहीं है। ऐसे में रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सिक्योरिटी फोर्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रियासत से मिलिटेंसी के खात्मे के लिए इसे दिमाग से निकालने की जरूरत है। आपको बता दें कि मिलिटेंसी से मुतासिर बारामूला जिले में ही 2016 में उड़ी के आर्मी कैंप पर हमला किया गया था। इसी हमले के बाद हिंदुस्तानी आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पीओके में कई दहशतगर्दाना ठिकाने और लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया था। इसके बाद से ही आर्मी के लगातार एक्शन की बदौलत बारामूला में सभी मिलिटेंट्स का खात्मा मुमकिन हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। 29 सालों में पहली बार सुरक्षा बलों ने यह दावा किया है कि उत्तरी कश्मीर का बारामूला जिला जो है वो मिलिटेंसी फ्री हुआ है। दरअसल इस इलाके में कल जो मुठभेड़ हुई उसमें 3 लश्कर के मिलिटेंट मारे गए और उसके बाद अब वहां कोई भी वहां का रहने वाला स्थानीय मिलिटेंट जीवित नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब से कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई है कि बारामूला जिले में कोई भी स्थानीय मिलिटेंट जीवित न बचा हो। इससे साफ पता चलता है कि किस कदर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। पूरी कश्मीर घाटी में अब तक आंकड़ों के मुताबिक 230 मिलिटेंट्स अब भी सक्रिय है, लेकिन उनके खिलाफ भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत एक बड़े पैमाने पे एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो ऐसे में जब हम अपना 70वां यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं, अब से एक दिन के बाद यानी कि सैटरडे को हम मनाएंगे 70वां यौम जमहूरिया, और ऐसे में ये खबर काफी खुश करने वाली है कि 29 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब साउथ कश्मीर का जिला बारामूला मिलिटेंसी फ्री कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दावा किया है कि वहां पर कोई भी रेजिडेंट मिलिटेंट्स
वहां पर अब मौजूद नहीं है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अल्ताफ ठाकुर साहब मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं। नजमुल साकिब साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी के लीडर। और इसके साथ साथ अनिल गौर साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अल्ताफ साहब, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 चल रहा है, ऐसे में आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं जब हम अब एक दिन के बाद ही 17वां यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं? उससे एक दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए बुशरा जी, दो चीजें हैं। एक तो हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस शाबाशी की हकदार है जिन्होंने बारामूला जिला को मिलिटेंसी फ्री कर दिया, और यह खुशखबरी हमें जब हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इसमें देखी जाए, जिला बारामूला के लोग, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने आतंक का रास्ता छोड़ दिया, उन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ दिया, उन्होंने तोड़फोड़ का रास्ता छोड़ दिया है। यह सबसे शाबाशी वाली बात है कि उन लोगों ने दहशत का रास्ता छोड़ के विकास के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। उन्होंने वो एक सोच जो बनाई गई थी, ISIS वाली जो सोच यहां बनाई गई थी, उसको तर्क कर दे। देश की अजीज जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक सेटअप में उन्होंने अपने आप को महफूज पाया। ये शाबाशी की बात है उन लोगों के लिए, खासकर जो बारामूला जिला है, उनको मैं एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहता हूं। दहशत छोड़ के लेकिन इसके साथ साथ सत्यपाल मलिक ने यह कहा है कि जो मिलिटेंट्स मरते हैं उनका भी अफसोस होता है, क्योंकि वो भी हमारे ही बच्चे हैं। तो एक तरफ तो मिलिटेंसी को इधर से खत्म करना, लेकिन उनका ये कहना है कि जो ये आइडियोलॉजी है इसको खत्म करने की जरूरत है, यानी कि दिमागी तौर पर भी इसको निकालने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले दिनों में और मिलिटेंट्स ना पैदा हो। अब इसके लिए हुकूमत क्या कुछ करेगी? देखिए बुशरा जी, ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी मरता है, तकलीफ होता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है। आप जिसके हाथ में गन हो वो मिलिटेंट है और उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। बेहतरीन है कि आज का नौजवान, जिस तरह बारामूला के नौजवानों ने समझा, ये समझे कि हमारे लिए हमारा फ्यूचर है, हमारे लिए अमन ही वो चीज है जो हमें फ्यूचर दे सकता है। हम अमन के रास्ते पे आके इस आइडियोलॉजी जो लगभग सारे मुल्क के साथ साथ पूरी देश ने जिस आइडियोलॉजी को नकार दिया है, उस आइडियोलॉजी को छोड़कर अमन के रास्ते पे चले आए। जी, मेरे साथ नजमुल साकिब साहब भी मौजूद हैं, पीडीपी के लीडर हैं। नजमुल साकिब साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो दावा है कि बारामूला जिले को उन्होंने मिलिटेंसी फ्री कर दिया है और 29 साल में ये पहली बार हुआ है, ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के जरिए ये सब किया गया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम गवर्नर साहब के स्टेटमेंट का खैर मकदम करते हैं, जहां पे उन्होंने वर्ड मिलिटेंसी यूज़ किया है, न कि टेररिज्म। और उन्होंने मुफ्ती साहब जो बार बार कहते थे कि ये बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज़ है, बैटल ऑफ आइडियाज़ है। हम इसका खैर मकदम करते हैं कि उन जो सोच उन्होंने अपनाई है, इट्स ए वेलकम डेवलपमेंट, नंबर 1। नंबर 2, बारामूला जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया है कि ये मिलिटेंसी फ्री जोन है, आई थिंक द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो इसका होना चाहिए, जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो हमारे यहाँ पे जो आफ्सपा की बेसिस रखता है, आई थिंक उसको हटाना चाहिए। और ये काले कवानीन का वक्त जो समय जो है अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही इतनी कॉन्फिडेंट है कि मिलिटेंसी रही नहीं, तो आई थिंक बारामूला के जो लोग हैं उनको रिवॉर्ड करना चाहिए और डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट वहाँ से जल्द अज जल्द हटाना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 पॉइंट, सबसे जो चीज़ आपने जो बात की है जम्मू एंड कश्मीर में, देखिए जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, और गवर्नर साहब के जो इसमें जो उन्होंने जो उनकी राय है कि हमें इस आइडियोलॉजी को फाइट करना है, तो उसके लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एक है कि एक कंसेंसस डेवलप करना है अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, कि इस डायलॉग को, जो पॉलिटिकल जो इशू है जम्मू एंड कश्मीर को, इसको कैसे रिजॉल्व करें। देखिए, हमने बार बार ये कोशिश की, हमने डोडा में भी एक टाइम पे मिलिटेंसी खत्म की थी, रजौरी में भी, पुंछ में भी, मगर आज वहाँ पे मिलिटेंसी फिर से बढ़ रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, उसकी मिलिटेंट्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक साथ एक उस पर लाकर खड़ा कर देती हैं, तो ये भी तो जायज नहीं है। जब वो कहती हैं कि अगर कोई मिलिटेंट मारा जाता है तो मैं उसके जनाजे में भी जाती हूँ, और अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई हलाक होता है तो शहीद होता है तो मैं वहां पर भी जाती हूँ। क्या आपको लगता है कि दोनों को एक ही तरह से देखा जा सकता है, एक ही चश्मे से? देखिए,
देखिए, जब यही बात गवर्नर साहब कहते हैं, आप उनको दहशतगर्द नहीं कहते हैं, आप उनको ट्रेटर नहीं कहते हैं, आप उनको एंटी नेशनल की नहीं कहते। गवर्नर साहब भी यही बात कर रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी है। देखिए, आप माने या ना माने, बाकी लोग माने या ना माने, रियलिटी द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स दैट ये हमारे नौजवान हैं, हमारे मुल्क के नौजवान हैं, उनका रास्ता, क्योंकि वो हैं तो हमारे ही बच्चे, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट को अफसोस जब होता है तो उसका नहीं नेक्स्ट किया। लॉजिकल स्टेप देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों मर रहे हैं, ये अपनी जानें क्यों गंवा रहे हैं? ये अपनी जानें इसलिए लूज कर रहे हैं क्योंकि उनको झूठ बोला गया है कि जम्मू एंड कश्मीर एक मिलिट्री प्रॉब्लम है, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कि इसका रेजोल्यूशन गन से हो सकता है। ये इसीलिए अब जानें खो रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। यहां पे लोगों ने गन तब उठाया जब राजीव फारूक अकॉर्ड के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे थे, मुझे बताइए, आपने अपने दौरे इख्तिदार में क्या किया इसको लेकर? उनको डेमोक्रेटिक स्पेस डिनाई की गई, तब जाके उन्होंने गन उठाया। पॉलिटिकली से किस तरह से हल करने की कोशिश की? हमने बिल्कुल हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारी जो कोalition गवर्नमेंट थी, देखिए हमने बहुत सारे इकदाम किए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान चले गए, वहां पे भी एक्सटर्नल डायलॉग, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बोथ कंट्रीज वो भी मिले, इंटरनल सीज फायर किया हमने जो स्टोन पेल्टर्स है उनको मास एमनेस्टी दे दी, हमने जो है अपने सारे जो है इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट हुआ डायलॉग। देखिए बहुत सारे ऐसे इकदाम हो रहे थे गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इनिशिएटिव्स आ रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट से भी इनिशिएटिव्स आ रहे थे, बहुत सारे इकदाम पे काम हुआ। चूंकि वक्त की पॉजिटिव ही गवर्नमेंट चली गई, और ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर मसला ही पॉलिटिकल मसला है, इसको मिलिट्री से हल नहीं किया जा सकता। अनिल साहब से मैं बात करूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट है अनिल साहब मेरे साथ जुड़ गए। अनिल गौर साहब जम्मू से। अनिल साहब, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो दावा किया है कि बारामूला जिला जो है उसको मिलिटेंसी फ्री उन्होंने डिक्लेयर किया है, 29 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जिस तरह से अभी नजमुल साकिब साहब कह रहे हैं कि अफस्पा वहां से हटा देना चाहिए, इसका रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, क्या आपको लगता है वाकई ये मुमकिन है? बुशरा साहब, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही शाबाशी देना चाहता हूं, जो लोग अपनी जान पे खेल के और जिन्होंने ये सारे इतने सालों से जो मिलिटेंसी थी वहाँ, उस मिलिटेंसी को वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट से, एक एरिया से, बारामूला से ख़त्म किया है। तो ये तो सब जो है हमारे ये पूरे के पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, चाहे वो फौज के हैं चाहे पुलिस के हैं, उन सबको एक बड़ी शाबाशी के हकदार हैं वो। दूसरी बात, जो ये कहते हैं कि जी अब ये हो गया है वहां पे मिलिटेंसी फ्री हो गया तो अब अफसा उठा दे, मैं इनको ये एक्चुअली अफसा लगा क्यों, पहले तो ये तो देखें। ये अफसा तब लगा जब पॉलिटिशियंस ने ऐसी खिचड़ी बना दी, वहां पे बंदूक उठा ली बच्चों ने, क्योंकि डेमोक्रेसी का हत्या की गई। वो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का जो राजीव गांधी और फारूक अकॉर्ड हुआ 87 के अंदर, जो रिगिंग हुई, उससे सलाउद्दीन भी पैदा हुए और उसके बाद ऐसी हालत हो गई कि पॉलिटिशियंस ने हाथ खड़े कर दिए। और अफसा लगाने वाला कौन है? ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही है, ये पॉलिटिशियंस ही है जिन्होंने लगाया। फौज कभी नहीं चाहती कि आए वहां और अपने ही लोगों के साथ कभी बंदूक लेकिन उठाए। क्या अनिल साहब क्या बारामूला से एक जिला जो मिलिटेंसी फ्री कर दिया गया है, क्या वहां से अफस्पा हटाया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अगर आप डिक्लेयर करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस डिक्लेयर करती हैं कि ये पर्टिकुलर देखिए ऐसा है, ये जो अफसा होता है जी, ये जो अफसा होता है ये कोई बिट्स एंड पीसेस में नहीं लग सकता कि आप कहें जी मैंने एक डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया है। कल को जो वहां से जो है अभी साउथ कश्मीर में इतने अभी मिलिटेंट बैठे हुए हैं, तो आपके पास रोज आप देख रहे हैं कि किसी दिन 3 है, किसी दिन 4 है, किसी दिन 3 है, ये करते रोज उनके जो हो रहे हैं, खात्मा हो रहा है। वो लोग जो है वो हो सकता है कि वो बारामूला में आ जाए, फिर क्या आप करेंगे? फिर आप अफसा फिर दोबारा लगा देंगे। देखिए जब तक कश्मीर घाटी के अंदर ये एक भी मिलिटेंट है तब तक अफसा वहां से नहीं उठा सकते। आप अफसा लगा क्यों है? अफसा लगा है प्रोटेक्शन के लिए, किसकी? सिक्योरिटी फोर्सेस की। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जब मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हैं तो उन्होंने वो अगले जो बंदूक उठाए हुए हैं पाकिस्तान ट्रेंड लोग हैं और वो मरने मारने पे आते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोटेक्शन के लिए अफसा लगाया जाता है, इसीलिए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस फ्री हैंड के साथ काम कर सके।
आप उनके एक हाथ चाहते हैं, आप बाजू पीछे बांध लें और फिर कह दिया मिलिटेंट से लड़ लें। ये कौन सा तरीका है? ये पॉलिटिशियंस का एक जी अनिल साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार जरा अपने नाजरीन को ये सुना दें कि सत्यपाल मलिक ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, जिसको लेकर उनकी तारीफ भी हो रही है। एक बार वो सुना देते हैं आपको। देखिए, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन मुझे एक भी जान अगर वो टेररिस्ट की भी जाती है तो उस पर तकलीफ होती है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं सब लोग वापस आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको कोई ऑफर करें इस तरह का रिहेबिलिटेशन का कि बच्चे वापस आ जाएं। मारना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि टेररिज्म गन में नहीं है, टेररिज्म यहाँ है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उपलब्धि जरूर बढ़ी है पुलिस के लिहाज से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजब का काम किया है पिछले महीनों। तो सत्यपाल मलिक को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजब का काम किया है, लेकिन दिमाग से मिलिटेंसी निकालने की जरूरत है और वो भी हमारे बच्चे हैं, ये कहना सत्यपाल मलिक का। तो रियासत के सारे लीडर बारामूला में मिलिटेंसी के खात्मे से खुश नहीं है, तो कुछ इसे मानने को तैयार नहीं है। आपको सुनाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान रजा अंसारी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। मजाक वाली बातें हैं ये। बहुत पहले जब असेंबली भी थी उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी को हमने ख़त्म किया, 300 कुछ मिलिटेंट थे, 285 एलिमिनेट किए, लेकिन आज पिछले 2 साल से जारी है खून खराबा का जो दौर है। कल ही बिनर में बारामूला में 3 मिलिटेंट मारे गए। दावा क्या करना, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हालात ख़राब हो जाती है। उनको देखना चाहिए कि हमारा ये मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही वाहिद रास्ता है, इस खून खराबी को बंद करने के लिए बातचीत का रास्ता शुरू किया जाना चाहिए। मिलिटेंटों से बातचीत होनी चाहिए, हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए, यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन स्ट्रीम उनसे बातचीत होनी चाहिए। देखिए, पुलिस का जो ये वर्जन है कि इट इज़ टोटली मिलिटेंसी फ्री, आई थिंक वी शुड वेट एंड टाइम विल टेल अस इज इट रियली मिलिटेंसी फ्री और नॉट, बिकॉज वी हैव सीन इस टाइप के दावे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो अब वक्त ही बताएगा कि ग्राउंड पर क्या सिचुएशन। तो आपने सुना कि कुछ पार्टीज ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी है और ये दावे को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। मुझे बताइए नजमुल साहब कि अभी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी आपने सुना और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो इस दावे को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह की बातें करनी चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस का, कि मोराल इससे डाउन नहीं होगा? देखिए, मैं उस पर कमेंट तो नहीं करूंगा। जो हमारे सागर साहब हैं बहुत सीनियर लीडर हैं, बट एक रियलिटी है, एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की वजह है कोई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मिलिटेंसी सबसे पहले राजू फारूक अकॉर्ड के इन्होंने ही लाई, उसके बाद इखवान इन्होंने लाया। देखिए, ऐसे जम्मू एंड कश्मीर को जो भी मसले मसाइल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। खून खराबा जो आज भी बह रहा है वो इसकी वजह है, रिगिंग इसकी वजह है, अफजल गुरु को इन्होंने फांसी पे चढ़ाया वो उसकी वजह है। ये तो लोग, इन्होंने तो लोग घरों में मारे हैं। मोहम्मद यूसुफ शाह तो इन्होंने घर पे मारा, अपना कत्ल किया उसको घर पे अपने, मुझसे फेक एनकाउंटर। देखिए, ऐसे इतने सारी चीजें हैं। अननेम्ड ग्रेव्स हमारे यहाँ पे अनमार्क्ड ग्रेव्स हजारों हैं। अभी भी उनके घर वालों को, ये बेचारों को पता नहीं है कि वो है कौन। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अफजल गुरु का तो पूरा ट्रायल हुआ, उसके बाद वो गिल्टी प्रूव हुआ, उसके बाद फांसी हुई। अब आप उसको ये क्यों कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसका क्या लेना देना है, और क्या आप उसको जायज ठहरा रहे हैं? देखिए, आप शायद आपको इसका इल्म नहीं होगा, अगर आप उस टाइम की स्टेटमेंट्स आप खोलेंगे। इंडिया टुडे में सुशील कुमार जो शिंदे है, उस टाइम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने बिल्कुल वाजे तौर पे कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को हमने पहले ही इंटीमेट किया था। नंबर 1, अफजल गुरु, उनका जो सीरियल नंबर था आप वो चेक कर लीजिए। देखिए, एक डेमोक्रेसी में आप 25 से नंबर से उठा के और पहले नंबर पे आपने राजीव गांधी किलर्स के साथ क्या किया, उनको तो आपने बली कर दिया। देखिए, आज पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए और राहुल गांधी और कांग्रेस को उन्होंने पावर में लाने के लिए अफजल गुरु को फांसी दी, ये हकीकत है।
और उसके बाद उनकी लाश भी उनको नहीं मिलेगी। नंबर वन, देखिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई मॉरल हक नहीं बनता है कि वो जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन पे कोई बात करे, क्योंकि यही तो वजह है। स्टार्ट ही इन्होंने किया है, तब से लेकर आज तक हम लोग मुसीबत में इन्हीं की वजह से फंसे हैं। यही तो लीडर है, यही तो वजह है कि जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट की वजह ही तो यही है जी। नहीं चलिए, इनकी बेस ही देखिए, इन्होंने सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेबिसाइड फ्रंट बोला, फिर उसके बाद उन्होंने अकॉर्ड किया, इंदिरा शेख अकॉर्ड, उसके बाद बोला जी ऑटोनॉमी, फिर ऑटोनॉमी को डस्टबिन में भेजा। देखिए हमें पता है इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए या आज बात कर इन्होंने एलिगेशन लगाई। अल्ताफ साहब से मैं कमेंट लेती हूं छोटा सा। नजरुल साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। उमर साहब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे जब गोदा इंसिडेंट हुआ। देखिए अगर मैं इस बहस में जाऊंगी मैं तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा और मेरे पास बहुत सवाल है फिर इससे जुड़े हुए, और मुझे सब याद है कब क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था। अल्ताफ साहब मुझे ही बताइए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि ये जो दावा किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इसमें कोई दम नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 चल रहा है, जिस तरह से लगातार मिलिटेंसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उससे मोरल डाउन होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का? देखिए बुशरा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा आदत रही है झूठ, फरेब, धोखा, मक्कारी। आज कश्मीर अगर जल रहा है और आज अगर कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट मिलिटेंसी फ्री हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि यहां मिलिटेंसी की बीज बोने वाले यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जिन्होंने 87 में यहां वो कुछ कर दिखाया। तब तक एक यहां का कश्मीरी, एक आम सीधा साधा इंसान जो कभी पत्थर नहीं उठाता, कश्मीर को मराने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीरियों के हाथों में गन देने वाले यही नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को नकार दिया है, इनको इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी हमेशा दहशत और दहशत के माहौल में चली आ रही है। जी चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा नहीं है इसलिए मैं जवाब नहीं ले पा रही हूं, लेकिन यही है कि इस सब के नाम पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जम्मू कश्मीर में सियासत करती हुई नजर आ रही हैं, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस होती तो यहां पर वो इसमें जवाब देती। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लीडर की तरफ से इस तरह का बयान आया है, उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।